Hello students, a very good morning to all of you. So in this session we will try to understand some numericals which are based on the topic that is solution. चैप्टर जो है 12th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम सॉल्यूशन है। चैप्टर 11th में फर्स्ट चैप्टर है, द नेम ऑफ चैप्टर इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उन दोनों ही चैप्टर में एक कंसेप्ट आता है न्यूमेरिकल का, और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन होता है किसके ऊपर, सॉल्यूशन के, कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और कौन कौन सी उनकी आगे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने सॉल्यूशन चैप्टर के जो कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी फार्मूले की, वो मैंने दूसरे वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी किसको कहा जाता है, मास परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। आज हम इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, हम करेंगे जो फार्मूले हमने वहाँ पढ़े हैं उनको अप्लाई करके यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखिए इसमें क्या लिखा है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस आप इमेजिन करिए, चाहे कोई सॉल्ट है, NaCl मान लो, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, उसकी वेट कितना है, 2 ग्राम है। और अब क्या करना है, उस 18 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाएगा, 2 ग्राम कोई सब्सटेंस आपने लिया, उसको 18 ग्राम वाटर में आपने डिसॉल्व कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा ना। अब कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है। सोल्यूट किसको कहा जाता है, जो कि सॉल्यूशन में कम अमाउंट के अंदर यूज होता है। तो कम अमाउंट कौन सा है इसके अंदर, 2 ग्राम है। ओके, और ज़्यादा अमाउंट किसका हुआ, 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर है, वाटर एक एज ए सॉल्वेंट यहाँ काम में आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मास परसेंटेज पूछा है सोल्यूट की, तो आपको फार्मूला क्या आना चाहिए, मास परसेंटेज कैसे निकाली जाती है किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट की। तो क्या होती है मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट। ओके, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, ये फार्मूले मैंने ऑलरेडी बता दिए। टोटल मास, मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ओके जी, मास ऑफ सोल्यूट। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या आएगा, आप सोच के देखिए। इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट के बारे में। तो मास ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, किसी भी सब्सटेंस का मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट क्या है, मास ऑफ सोल्यूट कोई भी इसको हम सब्सटेंस नंबर ए मान सकते हैं। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली सब्सटेंस लिखा है, आप समझ जाएं डायरेक्टली ये कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज 2 ग्राम। ओके, अब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी देख लेते हैं कितना है, क्वेश्चन में गिवन है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें तो कोई भी कर लेगा, 6th क्लास का बच्चा भी कर लेगा इसको, आप तो फिर भी 11th 12th के बच्चे हो। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखिए 18 ग्राम, तो मैं लिख देता हूँ, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो 18 ग्राम। चलिए ये भी आपको बता ही देता हूँ, वाटर है। ठीक है, अब इसको मास परसेंटेज के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है भाई ये, है ना, समझ जाएं। तो इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 2 ग्राम। और मास ऑफ, फिर मैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जब निकालूंगा तो मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेता हूँ फिर से, मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 2 ग्राम, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। ठीक है जी, इनटू क्या होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, 100 ग्राम, सॉरी 100 ओनली। अब देखिए ये आप देख लें पहले। ठीक है जी, दिख रहा है बिल्कुल। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम टोटल हो गया ना, तो अब ये क्या आएगा, 2 ग्राम प्लस
सॉरी डिवाइडेड बाई 20 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये 100, तो आप कैलकुलेट कर लें आगे 10, तो 1/10 इंटू 100 आया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये देखिए 10% आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लें, आपका यही वैल्यू आई। और यहाँ भी आप देख लें, ये देखिएगा, क्लियर, मास ऑफ सब्सटेंस है दिस एंड दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और न्यूमेरिकल आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। ओके, तो अब इसमें क्या निकालना है ये भी चेक करते हैं, और कैसे ये क्वेश्चन होगा इसको भी देखते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है, ठीक है, नहीं तो हम गलती कर बैठते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले सोच के देखिए क्या करना, कैलकुलेट करना है क्या, मोलैरिटी। पहली बात तो हमें मोलैरिटी निकालनी है, ये पता चल गया। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, हमें ये कैलकुलेट करनी है कि किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। मतलब क्या किया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया। अब कितना किया वो तो देखते हैं। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, मतलब क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कितना मास माना, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और पानी में डालते गए उसको। ठीक है, कितना, लेकिन पानी का जो टोटल सॉल्यूशन बना ना वो 250 ml का होना चाहिए। देखिए बनता कैसे है, जब भी सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा फ्लास्क दिखा देता हूँ, इस तरह का होता है। ऐसा कुछ होगा। अब ये मान लो ये जो कंटेनर है ये कितना है, 250 ml। जब भी आप सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो पता क्या करना होता है, थोड़ा सा आपने पानी लिया, ठीक है, पानी के अंदर क्या डालना था, जो भी सोल्यूट को डिसॉल्व करना चाहते हो, जैसे NaOH है इस केस के अंदर, तो NaOH के अंदर थोड़ा सा आपने क्या किया, वाटर डाल दिया। ठीक है, फिर इसको इस कंटेनर को या बीकर को आपने लेना है और इसके अंदर ऑलरेडी क्या डाल देना, आधा ये पानी से भर देना है। ठीक है, फिर ये जो सॉल्यूशन बना हुआ होगा इसको इसमें इस तरह से डालते जाना है और ये डाला। आफ्टर देन यहाँ तक ये भर गया, मान लो सपोज करिए। अब इसमें वाटर डिसॉल्व करना है, कब तक करना है, जब तक ये 250 ml की रीडिंग नहीं हो जाती है इसमें। तो मतलब क्या, क्योंकि हमें 250 ml बनाना है सॉल्यूशन, है ना, तो ये इसको पानी से भरते जाना है। कब तक, जब तक कि ये इंडिकेट नहीं करता है। यहाँ एक बीच में आपको निशान सा मिल जाएगा जब इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को आप देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर फिर से लास्ट बार मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। देखिए, कैलकुलेट मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक सोल्यूट होता है, पानी के अंदर इसको डालना है। 4 ग्राम हमें इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और पानी कितना लेना है, 250 ml लेना है, और हमें बताना है कि मोलैरिटी कितनी आ जाएगी। चलिए, अब होगा क्या, हमें क्या पता होना चाहिए, मोलैरिटी का फार्मूला। सबसे पहले आपको फार्मूले आने चाहिए वही, और मोलैरिटी को हमेशा याद रखना है आपने, M से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। कैपिटल लिखेंगे तब मोलैरिटी होगी, अगर स्मॉल लिखेंगे तो मोलैलिटी होगी। याद रखें, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। ओके, मोलैरिटी क्या है, देखिए मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, किसका, ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का ही आपने रखना याद, सोल्यूट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ किसका, याद कर सोच के देखिए, वॉल्यूम हमेशा याद रखना है इस केस में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, किस में लेना है, लीटर में लेना है। अगर सॉल्यूशन मिलीलीटर में है, जैसे यहाँ क्वेश्चन के अंदर कितना बताया मिलीलीटर, 250 ml है, तो अभी आपने क्या करना है, इसको 250 रखना है। या तो आप लीटर में पहले कन्वर्ट कर लें, या आप फॉर्मूले में यहाँ 1000 अप्लाई कर दें। ठीक है, 1000, ये 1000 लिखा है मैंने। तो अभी सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए हमारे पास क्या है, सोल्यूट का मास है, गिवन मास जिसको बोलते हैं, गिवन मास ऑफ NaOH। NaOH क्या हुआ, एक सोल्यूट हुआ, कितने ग्राम दिया था क्वेश्चन में, देखिए ना 4 ग्राम दिया, तो आप लिख लें इसमें 4 ग्राम। ओके, अब देखते हैं, अब 4 ग्राम तो ये लिखा। अब चलो आप ना मोलिकुलर मास भी इसका निकाल ही लें, मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। कैसे निकालते हैं मोलिकुलर मास, बताइए। सोडियम का
एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसका जो एटॉमिक मास हो जाता है 23 के अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा आपको, है ना, सोडियम का। प्लस इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 8 का डबल किया आपने कितना हो गया 16। और एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का लगभग आप 1 ही मान लें, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास लगभग हाइड्रोजन के केस में 1 मान लेना है आपको, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, तो 11 का डबल किया 22, थोड़ा सा ज़्यादा 23 के आसपास, तो ये लगभग हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कैलकुलेट जब आप करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आपने, तो 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी, यहाँ हमने क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है, तो 40 ग्राम पर मोल रहने दो एक बार, तो 40 ग्राम निकालना है। गिवन मास कितना था, ये है NaOH का मोलिकुलर मास कितना आया 40 ग्राम, मतलब एक मोल के अंदर कितना भार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम होता है, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, अभी नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास, याद रखें गिवन मास जो भी होगा, सोल्यूट हो तो ठीक है, उसका सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट का, डिवाइडेड बाय मोलर मास, या आप इसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट काइंड ऑफ सोल्यूट, ये जो सोल्यूट होगा उसी का लेना है। तो गिवन मास इसमें इस केस में कितना था बताइए जल्दी, तो ये 4 ग्राम था। मॉलिक्यूलर मास कितना है 40 ग्राम, पर मोल भी लिखना है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख ही देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाए, ग्राम से ग्राम कैंसिल और ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 1 कितना 10, ठीक है, मोल आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे, और इसको फर्दर करेंगे तो 0.1 क्या आया, मोल आया कि नहीं आया, 0.1 मोल आया ना, यहाँ तक देखें। बाकी ये देखिए इसका जो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH की वैल्यू जो आई वो हमारे पास 0.1 मोल आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देखिए कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है, कितने में बनाना है, 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन में बनाना है, नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा। तो हम क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, कितना है 250 ml है, मैं पूरा लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 250 ml है, ठीक है। तो बस हमें फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, मो का फार्मूला क्या होता है, तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल हमने सॉल्यूट के कितने निकाले थे अभी 0.1, याद रखें कितना निकाले थे 0.1 ना, याद है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 250 ml। तो बस हम इसको कैलकुलेशन को फर्दर चलिए, मैंने फिर से ये फार्मूला लिख दिया है, आप चेक करें। तो नंबर ऑफ मोल कितने आए थे 0.1 मोल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ गया 250 ml आ गया, तो इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लियर, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना है, सीधा लीटर में लिखना है, तो आपको इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, मिलीलीटर था, इसको आपने इस फॉर्म में लिखा 250 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। लेकिन अब जब ये बना तो ये लीटर में कन्वर्ट हो चुका है, 250 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो वही सिस्टम से आप ले सकते हैं। तो जो भी इसकी कैलकुलेशन होगी, देखो मैं तो इसको कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, आप कैलकुलेट घर में खुद करिए और आपको पता चल जाएगा इसका क्या आंसर। देखिए फुल एंड फ्लेज इसका आंसर, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, आप इसको देखते जाएं, समझ आ जाएगा, ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, आप देख लें, ठीक है। तो हमें देखिए फाइनली हमारे पास जब आप सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, तो आपके पास 0.4 मोल पर लीटर आएगा, ठीक है। मोल पर लीटर किसका यूनिट माना जाएगा, मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, आपको फार्मूले जरूर आने चाहिए, केमिस्ट्री में बिना फार्मूले से बात नहीं बन सकती। तो शुगर के लिए यहाँ फार्मूला बताया है C12H22O11, ओके, इन मोल पर लीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ शुगर, किसमें, मोल पर लीटर। अभी अभी मैंने आपको बताया मोल पर लीटर क्या होता है, किसका यूनिट होता है, चलिए बताइए, मोलैरिटी का।
इसका मतलब हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, शुगर क्या हुआ, ये एक सॉल्यूट हुआ। अब भार कितना लेना है शुगर का, इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन, 20 ग्राम भार किसका, शुगर का, किसमें, पानी में डालना है। ऐसे डालना है कि टोटल जो वॉल्यूम बन जाए उस पानी का और टोटल सॉल्यूशन का, सॉरी, तो हमारे पास 2 लीटर तक वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भर जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम लिखते हैं, और जो हमें निकालना है इससे पता चलेगा मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन को देखते जाएं कैसे किया जाएगा। और हमारे पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, नेम ऑफ सॉल्यूट इज शुगर, ये मैं पूरा ही बता देता हूँ। ठीक है जी, फार्मूला आपको आना चाहिए C12H22O11। ठीक है जी। अब सॉल्वेंट क्या है इसमें, वाटर, क्योंकि ज़्यादातर हम सॉल्यूशन लैब के अंदर बनाते हैं वो एक्वा सॉल्यूशन ही होते हैं, तो सॉल्वेंट मैं फिर भी लिख देता हूँ वाटर। फार्मूला आपको आता होगा H2O। कितने लीटर में बनाना है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा इस क्वेश्चन में, 2 लीटर बनेगा। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया है, तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं पहले हम शुगर का। क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, शुगर का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसके लिए, ऑफ शुगर, C12H22O11। ठीक है, कैसे निकलेगा सोच के देखिए, कैलकुलेटेड है मॉलिक्यूलर मास। देखिए चलिए एक बार बता ही देता हूँ। अब ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सोचिए, 6, तो उसका डबल करना है लगभग 12 कार्बन का एटॉमिक मास क्या हुआ 12, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है 12 हैं, तो आपने 12 × 12 करना है। प्लस नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 मान के चलिए, और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं 22 हैं। प्लस फिर से किया है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर चलिए बताइए कितना होता है 8 होता है, एटॉमिक मास उसका लगभग डबल होता है। और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं बताइए 11, तो चलिए आपने लिखा 11। तो जो भी इसकी कैलकुलेशन आई वो उस पार्ट में नहीं जाऊंगा मैं, तो बेटा यहाँ आपको मिलेगा 342, ये कैलकुलेटेड है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करते रहें बाद में, तो 342 आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक मोल का जो भार होगा ना, वो एक मोल शुगर का भार वो 340 ग्राम होगा। तो ये वैसे तो पर मोल लिख देते हैं मैम। अब चलिए ये भी पता चल गया। अब इससे हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ये नंबर ऑफ मोल किसके चल रहे हैं, सॉल्यूट के चल रहे हैं। सॉल्यूट क्या है आपके पास बताइए, आपके पास शुगर है, शुगर का फार्मूला क्या होगा C12H22O11। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, गिवन मास क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट। ठीक है, आपको पता है, तो गिवन मास कितना है सोचिए, कितना बताया गया है क्वेश्चन में, ठीक है 20 ग्राम बताया गया है। गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, चलिए यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आपको कहाँ लिखूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ। 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट का भार है। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, तो गिवन मास कितना होगा 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमने क्या किया, अभी फाइंड आउट किया, तो ये क्या आ गया 342, क्या है 342 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट की, तो ये आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, मुझे कैलकुलेशन से थोड़ी इरिटेशन है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसको हम बाद में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने यहीं तक लिखा है तब भी गलत नहीं माना जाएगा। अब आगे क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और मोलैरिटी में फिट करना है फार्मूला। तो मोलैरिटी क्या होती है बताइए, मोलैरिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया पीछे न्यूमेरिकल में। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये है, तो ये लिखा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 342। ये आपके पास जो भी वैल्यू आएगी ग्राम, मैंने इसे ग्राम पर मोल चलने दें, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें लीटर में ऑलरेडी गिवन है, देखिए ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है क्वेश्चन में, देखिए 2 लीटर। तो ये क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता देता हूँ रोक के आप। और दूसरी बात ये कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सबसे पहले आप इसको क्या करें, क्वेश्चन को आप भी लिख लें, ठीक है, कॉपी पेंसिल निकालें और इस क्वेश्चन को साथ में लिखें, और जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप खुद करें, ठीक है, और आपका आंसर मिलता जाएगा। फिर देखो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना था, 2 लीटर था। तो अब लीटर को और कोई दूसरे लीटर में तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो सिंपल मतलब मिलीलीटर नहीं है तो हमारे पास लीटर की टर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो हम सिंपल यहाँ नीचे इसके 2 ही लिखेंगे, है ना। इस बार 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो सॉल्यूशन है वो लीटर में ही है। तो बस ये आप कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी, देखिए ये क्वेश्चन की ये वैल्यू आप देख लें, ये पूरा क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट लें, आप खुद करें, ये आपके ऊपर है। ये देखिए मैंने पूरा वीडियो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, ये देखिए तो आ गया ना, ये 20 डिवाइडेड बाई 342, ये देखिए लिखा था ना 20 डिवाइडेड बाई 342 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर जो कि 2 है। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया, आसान है ना, ठीक है, ओके। और दूसरी बात होती है, जब आदमी खुद मेहनत करता है तभी उसको अच्छा भी लगेगा, और क्वेश्चंस की जो डेप्थ होती है, क्वेश्चन की जो एबिलिटी का होती है सॉल्व करने की, वो भी बढ़ती चली जाएगी। आई होप अब सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा मोल फ्रैक्शन से, ओके। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, कितने में, 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन आपने तैयार किया, और उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट था, सोल्यूट का पता कैसे चलेगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। तो दोनों में से किसकी क्वांटिटी कम हुई, 60 ग्राम और 120 ग्राम में, सोच के देखिए 60 ग्राम। तो मिथाइल अल्कोहल एक सॉल्यूट हुआ, और 120 ग्राम क्या हुआ, वाटर, वो एक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो क्या हुआ, सॉल्वेंट, मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूट, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एज वेल एज वाटर। वाटर और मिथाइल अल्कोहल दोनों का ही हमें मोल फ्रैक्शन यहाँ कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टार्ट करें, क्वेश्चन लिखा आपने, ओके। चलिए जो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट मिथेनॉल, मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH होता है, कितना गिवन है, 60 ग्राम, ओके। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या होगा, मास ऑफ वाटर भी लिखते हैं, ओके। चलिए आप भी करते रहें, अब आपको अगर क्वेश्चन आता है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपने लिखा, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर का भार कितना गिवन है, 120 ग्राम, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए एक मोल फ्रैक्शन का फार्मूला भी लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किसको कहा जाता है वो भी आपको आना चाहिए। देखिए मोल फ्रैक्शन अगर इस सॉल्यूट का निकालें तब हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का निकालें तब हमने नीचे सॉल्वेंट लिखना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब आप निकालोगे तो आप पता क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं ना, सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन को नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी जरूर है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन समझेंगे पहले, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट के बदले आप क्या लिखना है, सॉल्वेंट लिखना है, ठीक है। इन दोनों के ही नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड आउट करने हैं, तब हम नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का
निकाल पाएंगे वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब हमें नंबर ऑफ मोल निकालने के इसके सोल्यूट के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल के लिए बताइए क्या फार्मूला रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो देखिए जी, इसको होता है गिवन मास, नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फार्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट, है ना, मोलिकुलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट जो भी आपके पास। तो गिवन मास कितना था बताइए क्वेश्चन में, इस सॉल्यूट का 60 ग्राम था। तो मोलिकुलर मास किसका निकालना है आपको, इस सॉल्यूट का। तो पहले आप इसको अलग से कैलकुलेट करना चाहे मोलिकुलर मास के लिए कर सकते हैं। चलिए मैं मोलिकुलर मास ऑफ मिथोनल लिख देता हूँ। तो चलिए आपको एक स्टेप टू स्टेप ही बता देता हूँ। मोलिकुलर मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल या मिथोनल एक ही बात है क्वेश्चन में, जहाँ मिथाइल अल्कोहल लिखा है ये इसका मतलब मिथोनल ही होता है ना। आगे आप IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको अगर आता है तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 का डबल 12 प्लस, ठीक है, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर, डबल 3 16 एंड 1 चेक कर लें एक बार कितना आया 42। मॉलिक्यूलर मास देखिए, ओ सॉरी 42 नहीं 32 आना चाहिए ना। चलिए चेक किया 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम में आपने लिखना है, 17 और 3 20 और 32, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आप, अब आपको नंबर ऑफ मोल आप निकाल सकते हैं, गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब मिथोनल CH3OH आपको प्रॉपर लिखना है। शुरू जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुरू में आप पूरे फार्मूले को लिखो, पूरे स्टेप को लिखो, तब उसके बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास मतलब ये देखिए ये लिखा था क्वेश्चन में, गिवन मास 60 ग्राम याद था। चलिए 60 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 ग्राम पर मोल, ये ग्राम था ये ग्राम था, पर मोल इनवर्स या मोल इनवर्स लिख सकते हैं। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आई, मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू आएगी वो आप देख लेना, या मैं आपको बाद में इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। एक बार यहाँ रोक देते हैं। अब देखिए उसी तरह हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने पड़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। तो नंबर ऑफ मोल हमने सॉल्यूट निकाल लिए, देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल ली, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलता है, ये भी बहुत आसान है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आप जब निकाल रहे हैं तो क्या इसका फार्मूला बन जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या था इसमें, देखिए गिवन मास कितना था, ये देखिए 120 ग्राम था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 120 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आपको अच्छे से पता है कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, 18 होता है ना वाटर का, H2O मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना इसका, तो आपको पता चल जाएगा 2 × 1 प्लस कितना आ जाएगा 16, अप्रोक्सीमेटली 18 ग्राम आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। बस बहुत आसान हो गया। अब ये देखिए यहाँ तक आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए अभी फ़िलहाल हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं टोटल मास। चलिए एक इसको देख लें। अब देखिए हमें जो निकालना था, ये देखिए बेटा हम जो निकाल रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात चल रही थी, तो ये सारा आपको फार्मूला याद हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया था हमारे पास, ये वैल्यू आई थी, देखिए ये जो वैल्यू आई थी इसको लिखना है यहाँ, फिर यहाँ फिर से लिखना है नीचे, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जो पीछे हमने निकाली वैल्यू वो आ जाएगी। तो सारी कैलकुलेशन की आपने, ठीक है। तो मैं अब आपको पूरा क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, ये इसका आंसर के साथ क्वेश्चन, तो आपको भी आसान हो जाएगा ना। चलिए इसी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये देखिए तो ये सारा आ गया, यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ हमें समझ आ गया, कैलकुलेट करके देख लेना आप। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथोनल देखिए क्या कैसे निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये तो हमारे पास हाँ मिथोनल ही निकाला है, निकाली हमने, ये कैलकुलेटेड है ना, ये देखिए हमने XY वगैरह जो भी लिया था ये सारा मैथमेटिकल है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेना।
हमारे पास मोल फ्रैक्शन का देखो कोई यूनिट नहीं होता है, और दूसरी बात बताऊं, मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो जाती है ना टर्म्स। चलिए क्लियर। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना है, 120 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, 120 ग्राम मोलिकुलर मास ये था, ये कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आ गए अपने सॉल्यूशन में, देखिए 1.85 प्लस ये आ गए, ये दोनों मिलाकर के कितनी वैल्यू बनी, 8.54842, ठीक है। तो बस वही बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर दैट इज दिस वन, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, तो ये वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। और कैलकुलेट तो आपको खुद करना है ना, सर नहीं बता पाएंगे ये सारी कैलकुलेशन, तो बस ये इसका स्क्रीनशॉट आप ये देखिए यहाँ तक ले सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए जो भी जितना भी बन पा रहा है मुझे, ठीक है, कर लोगे, आसान है ना। और क्वेश्चन देखिए, मज़ा आ रहा है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेस्ड रहेगा नॉर्मेलिटी के ऊपर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नॉर्मेलिटी एज कंपेयर टू मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन लाइक दैट, है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या निकालना है देखते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of solution containing 31.5 gram of hydrated oxalic acid। hydrated oxalic acid क्या होता है, फार्मूला H2C2O4, डॉट लगाना है यहाँ पे, 2H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड में फ़र्क होता है। एनहाइड्रस का मतलब जब ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा हुआ होगा। तो ऑक्सैलिक एसिड फार्मूला याद रखें, किस में बनाना है, इन 1215 ml, ठीक है, 1000 लीटर मिलीलीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैं आपको ये देखिए ये लिखता हूँ, ठीक है, देख लिया आपने। नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में लिखा होगा, देखिए कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, 1000 से मल्टीप्लाई आता है ना। तो देखिए ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में इस तरह से जुड़ते हैं, और 2H2O। तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड आपके सामने है, कितने ग्राम लिया गया है सॉल्यूशन बनाने में यूज़, तो ये 13.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड लिया है, ठीक है। सॉल्यूट का भार भी आपको पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी आपको क्लियर हो गया क्या हुआ। अब आपको क्या निकालना है, ये वाली जो टर्म है इसके बारे में नहीं पता, आपको क्या निकालना है, पहले तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है ना, इक्विवेलेंट ये कुछ नाम होता है ऐसा कुछ, तो ये हमें नहीं पता। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। किसका निकालना है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड का, सोल्यूट का, है ना। तो ऑक्सैलिक एसिड चल रहा है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मोलिकुलर मास याद रखें, मोलिकुलर मास किसका निकालना है, ऑफ सॉल्यूट, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ये आप समझ आए। मोलिकुलर मास की बात हो रही तो ऑक्सैलिक एसिड की ही मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब डिवाइडेड बाई एसिड है तो हम लिखते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी। अब देखिए बेसिसिटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला जो है इसको समझते हैं। बेसिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। देखिए ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं, ऑक्सैलिक एसिड के अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है इसके अंदर। देखिए एसीटेट आयन ये हुआ, ये COOH वाला पार्ट है, ये एसीटेट आयन का है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो इसका मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं, तो आप बताएंगे 2। अब 2H2O इसको आपने कंसिडर नहीं करना है कि इसके आयंस, ये हाइड्रोजन जो है ये आयंस की फॉर्म में नहीं है, यहाँ सोचिए सिर्फ ये आयंस की फॉर्म में है। तो जितने ये आयंस होंगे वो उसकी इस केस में बेसिसिटी दिखाएगा,
ये ऑक्सैलिक एसिड, देखिए ऑक्सैलिक क्या है, एसिड है, एसिड की फॉर्म में है तब बेसिसिटी लिखना, ये कोई बेस होता तब हम इसके फार्मूला क्या बन जाता है, एसिडिटी बन जाता, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी बनता। लेकिन इस केस में ऑक्सैलिक एसिड है तब हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो बेसिसिटी की वैल्यू कितनी आई, H पॉजिटिव, आयन कितने थे उसके ऊपर डिपेंड करती है, 2 आई। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ ऑक्सैलिक एसिड नहीं होता और आपके सामने क्वेश्चन में होता है HCl। तो HCl में कितने हाइड्रोजन आयन हुए, 1। तब उसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई क्या आएगा, बेसिसिटी, मतलब 1 आती, जो भी इसकी वैल्यू डिवाइड बाई 1, और वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl माना जाता। क्लियर? चलिए फिलहाल मैं इसको इग्नोर करता हूं, ये क्वेश्चन चल रहा था। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज मोलिकुलर मास। देखिए मोलिकुलर मास तो मैं आपको बता दिया कैसे निकालना है। तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आता है 126, आप चेक कर लेना ऑक्सैलिक एसिड का 126 आएगा, डिवाइडेड बाई बेसिसिटी कितनी मैंने आपको बताई 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी 126 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब इतना हम कुछ कर ही रहे हैं तो मैं आपको मॉलिक्यूलर मास भी बता ही देता हूँ 11th स्टूडेंट के लिए स्पेशली, ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये लिखा हमने फार्मूला, लिखा ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये हमारे पास डबल है ना, ये डबल है तो मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसे करके कुछ, 12 16 प्लस 1 प्लस 2, और वाटर के लिए तो कितना होता है, चलिए ये भी कर देता हूँ, ये 18 आता है, कैलकुलेट कर लेना, 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, इस तरह से ये जो भी कैलकुलेशन आपको मिलेगी ना, देख लेना चेक करके, वो 26 आनी चाहिए, 126 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाई बेसिसिटी, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन नंबर कितने हैं इसमें 2 हैं, इसलिए 2 आ जाएगा। क्लियर? एकदम क्लियर हुआ? ओके। अब देखिए अब क्या करना है हमें, हमारा काम क्या था, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। पहले तो हमने ग्राम निकाला ना, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, तो अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ऑक्सैलिक एसिड फाइंड आउट करना है। तो गिवन मास वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम कैसे निकाला जाता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई, मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट मास जो अभी हमने निकाला, ठीक है। तो गिवन मास, तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की हम बात कर रहे थे, तो गिवन मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना था क्वेश्चन में, चेक करिए, 31 ग्राम, 31.5 ग्राम था, और इक्विवेलेंट मास कितना आया था हमारे पास, देखिए कितना था, 126 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इक्विवेलेंट मास। तो ये देखिएगा आपको अगर ऐसे ध्यान में है, ये देखिए मैंने लिखा था ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 126 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 63 ग्राम आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे इसमें 63, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, मोलैलिटी सॉरी नॉर्मेलिटी निकालनी थी ना अल्टीमेटली। तो हमारा जो आंसर जब भी सही माना जाएगा जब हम लास्ट इस कंसेप्ट तक पहुँचे। तो ये जो वैल्यू आई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना था 1250। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें, देखिए इक्विवेलेंट मास ये लिखा है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 0.5 आ जाएगी, ठीक है। आप चेक करते रहना खुद। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, ठीक है, और इसको हम मिलीलीटर में था तो इसलिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बेटा जी ये सारे कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। मार्क्स होते हैं इसके, ये देखिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.4 नॉर्मेलिटी आ जाएगा, 0.4 नॉर्मेलिटी चेक करना। ये देखिए इसका आंसर, इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखा होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ईच एंड एवरी स्टेप। आई होप आपने समझ लिए होंगे। क्लियर?
चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और क्वेश्चन रहेगा। सो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ फिट कर दिया है। इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्वेश्चन है और जनरली 12th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो स्टडी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 in mole per liter in a sample which has a density this 1.4 gram per mole liter, sorry per milliliter है, and the mass percentage of HNO3 nitric acid in it being 69%। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, आंसर तो बाद की बात है ना। ओके, इसका मतलब पता क्या हुआ कि आपने नाइट्रिक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड HNO3 लिया, ठीक है। तो HNO3 किसमें हमें निकालना है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है, मोलरिटी का। किसका होता है, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द, है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पर लीटर में। अब इन ए सैंपल, किसी सैंपल में ये सब करना है, विच हैज़ ए डेंसिटी, सैंपल की डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 1.4 ग्राम मिली, मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, सैंपल का मतलब सॉल्यूशन है। और मास परसेंटेज आपको निकालनी बताई गई है कितनी है, HNO3 की 69% है। तो सबसे पहले अब मैंने यहाँ लिखा है 69% ऑफ HNO3 का मतलब क्या है, ठीक है 60। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैंने वो फार्मूले दूसरे वीडियो में बता दिए हैं, चाहे तो आप उनको सर्च करें, देखें, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 69% ऑफ HNO3 का मतलब है कि 69 ग्राम आपने भार माप लेना है, किसका, HNO3 का, ओके। और ये ऐसे इसको भरना है कि टोटल जो भार होगा, पानी भी तो डालना पड़ेगा ना सॉल्यूशन बनाने के लिए, हवा में थोड़ी बनेगा वो, हम एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सैंपल के अंदर। तो 69 मान लो आपने क्या डाल दिया, क्या डाला, HNO3। हाँ, अब इसको ऐसे वेट, उसका जो वेइंग मशीन है उसको ध्यान रखना है कि आपने इसको इस तरह से करना है, पानी ऐसे ऐड करना है कि टोटल भार जो है वो सॉल्यूशन का कितना आ जाए, 100 ग्राम आ जाए। बात समझे, 69 ग्राम किसका भार हुआ, HNO3 का। फिर बाकी जो बचा 100 में से आपने 69 जो है सब्सट्रैक्ट कर लेना, ये मानिए 31 आएगा। तो 31 ग्राम आपने क्या डाला, उसके अंदर वाटर डाला, तो टोटल भार कितना हो गया उस कंटेनर का, 100, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैलकुलेशन होगी। अब बात करेंगे डेंसिटी की, बात कर लेते हैं। चलिए पहले डेंसिटी को देखते हैं, डेंसिटी लिख लेते हैं। तो बेटा जी डेंसिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें डेंसिटी गिवन है, हमें, हमारे पास क्वेश्चन में देखिए ना, हमारे पास क्या है, डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 1.41 ग्राम, ये लिखा है पर मिलीलीटर इनवर्स, ये जो डेंसिटी का ये यूनिट भी लिखा हुआ होगा। मास ऑफ द सॉल्यूशन, बताइए कि मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना बना, अभी मैंने अभी आपको बताया, टोटल मास कितना है, 100 ग्राम हुआ ना। पानी और HNO3 का टोटल भार कितना हुआ, 100 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमें पता है। मास ऑफ सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब 100, ठीक है। अब वॉल्यूम नहीं पता, 100 का मतलब ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स में भी आपको पता होगा कैसे लिखा जाता है, टर्म्स को कैसे चेंज किया जाता है। सॉल्यूशन दैट मीन्स इसको इधर लिखा तो 100 ग्राम अपॉन 1.41 ग्राम मिलीलीटर, ठीक है। पर अब देखो इसको कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं यहाँ आपको दिखा दूंगा डायरेक्ट। देखिए अब आप इसको जब कैलकुलेट करने बैठोगे ना, तो इसकी वैल्यू आप चेक कर लेना, 70.92 मिलीलीटर आएगी या नहीं। ग्राम से ग्राम कैंसिल और ये ml कहाँ चला जाएगा, ऊपर मिलीलीटर में आ जाएगा। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना बन जाएगा उस केस के अंदर, 70.92 मिलीलीटर, ओके। अभी आपकी बात खत्म नहीं हुई है, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें निकालना क्या था, मोल पर लीटर हमें कैलकुलेट करना था। तो मोल पर लीटर ऐसा करें, अब मोलरिटी का फार्मूला भी साथ में लिख लें। मोलरिटी क्या है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए। अब तो मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, गंदी गंदी राइटिंग है, कोई बात नहीं, चला लें आप प्लीज़। तो ये मिलीलीटर इंटू 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिलीलीटर इंटू 1000। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल हमें अभी कैलकुलेट हमें नहीं किए, हमने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। क्लियर? तो कितना था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन? 70.92 ml। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट? गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे बताइए गिवन मास किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या चल रहा था? HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। तो इसका मतलब गिवन मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हमें पता होना चाहिए। तो नाइट्रिक एसिड कितना हुआ? 69% का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो के अंदर। 69% ऑफ HNO3 का मतलब होता है 69 ग्राम ऑफ HNO3। किसमें? आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो गिवन मास कितना बन गया हमारे पास? 69 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आप निकालते रहना, HNO3 का क्या होगा, कितना आएगा? HNO3 का मॉलिक्यूलर मास चेक करके देखिए कितना आएगी वैल्यू? 63 आएगा। मैं सीधा बता देता हूँ आपको, है ना। तो यहाँ हमने लिखा 63। कैलकुलेशन मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ठीक है। अभी जो भी आएगी इसकी वैल्यू उसको हम देखते रहेंगे, और अब हम सीधा मोलैरिटी के बारे में सीधी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3। मोल हमने ऊपर लिखे हैं, 69 डिवाइडेड बाई 63 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना चल रहा था? 70.92 ml चल रहा था, मिलीलीटर में था। इनटू इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो भी इसकी कैलकुलेट वैल्यू आएगी वो आपने इसमें लिख देनी है। आप चेक करते रहना, ये कुछ ऐसी इसकी वैल्यू आएगी फाइनल। इसका आंसर 15.44 मोलैरिटी का वो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको ना ऐसे करता हूँ, वो दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन पूरा। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देख लें, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे मैंने आपको अभी भी बताया। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आप NCERT बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, उनके न्यूमेरिकल को खुद करें, प्रैक्टिस करें। अगर कहीं दिक्कत आती है तो रेफरेंस बुक आती है NCERT सॉल्यूशन की, आप उनको ही देख सकते हैं कहीं कहीं, ठीक है। विद दीज वर्ड्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।